हेलो दोस्तों। आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के अलावा इंडियन जियोग्राफी की, और इंडियन जियोग्राफी में हम देखेंगे कि नदियों से संबंधित यूपीएससी ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। तो 2013 में 2013 से 18 तक 5-6 क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछे हैं। स्पेशली इंडियन जियोग्राफी की हम बात करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो बड़ी नदियाँ हैं, वो पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, क्यों? इस पे तो हम डिस्कशन करेंगे। उसका कारण तो पूछा ही है, लेकिन हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रायद्वीपीय जो बड़ी नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर क्यों बहती हैं। क्लियर? तो अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में तो हम आपको बता दें कि जब भारतीय प्लेट जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो उस टकराने के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में एक महत्वपूर्ण घटना ये थी कि जो पश्चिमी तट था पश्चिमी तट था वो उसका कुछ हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर गया। ठीक है। जब यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो भारत का जो पश्चिमी छोर था उसका पश्चिमी टुकड़ा जो है किनारे का, वो टूट करके नीचे हो गया। उसके प्रभाव स्वरूप क्या हो गया कि भारत का, या कहिए कि प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका झुकाव जो है पूर्व की तरफ या दक्षिण पूर्व की तरफ होगा, टिल्ट हो गया भारत। ठीक है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो हिमालयी नदियाँ या पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो अधिकांश नदियाँ हैं वो कहाँ चली जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। जबकि कुछ ऐसी नदियाँ हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। और नर्मदा ताप्ती के अतिरिक्त भारत में और कौन ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है? दामोदर नदी। दामोदर नदी भ्रंश घाट से होकर बहती है। ये कहाँ? ये दामोदर नदी भ्रंश घाट से बहते हुए छोटा नागपुर प्लेटू को दो भागों में बांटती है। क्लियर? और दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। ये हो गया दामोदर के बारे में। और कितनी कौन कौन सी नदियाँ भ्रंश घाट से होकर बहती हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में हम जान लेते हैं कि बहती है पश्चिम की ओर बहती है, क्यों? तो इसका एक ही आंसर है कि यह एक रिफ्ट घाट में बहती है। क्लियर? अगला जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ, ये बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। तो बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है तो इस वजह से नहीं जाती है क्योंकि वैली, रिफ्ट वैली भी तो होनी चाहिए, वैली का झुकाव उसी तरफ होना चाहिए। क्लियर? तो भूमि का ढाल मध्य भारत का पश्चिम की ओर है, ऐसा नहीं है। तो इसमें पहला ये ऑप्शन सही होगा कि यह एक रेखीय विभ्रंश या रिफ्ट घाट में बहती है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि बराक, लोहित और सुबनसिरी कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर मिलती है, बहती है ना? तो अगर हम देखें तो बराक जो है ये दक्षिणी असम की एक प्रमुख नदी है। दक्षिणी असम की ये प्रमुख नदी है। जबकि अगर हम देखें लोहित और सुबनसिरी ये दोनों ही नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। क्लियर? लोहित लोहित को देखें तो लोहित जो है दिबांग के साथ जो है मिलती है। ये असम में ही मिलती है ब्रह्मपुत्र से। ठीक है। और सुबनसिरी भी इसकी सहायक नदी सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, संकोश है। क्लियर? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली अगर नदियां देखें तो इसमें केवल ऑप्शन 2 और 3 सही होगा, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। ये गोदावरी की सहायक नदियाँ पूछा है। कौन कौन से इसमें गोदावरी की सहायक नदियाँ? देख लेते हैं इसमें कि अगर फोर्थ ऑप्शन पे ध्यान दें तो पेन्नार नदी कहाँ बहती? पेन्नार एकदम साउथ में चले जाएंगे, वहाँ पे पेन्नरू फिर पेन्नार। तो इसका जो है इससे गोदावरी से कोई लेना देना नहीं है। प्राणहिता, इंद्रावती इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। मंजरा इसकी सहायक नदी है। ठीक है। तो और जबकि वंशधारा क्या है? वंशधारा ये उड़ीसा में बहती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है।
तो 1 और 4 ऑप्शन अगर काट दें हम, तो हमारे पास केवल 2 और 3 ऑप्शन बचा, ठीक है। और इसके अलावा गोदावरी नदी के बारे में हम क्या जानते हैं? गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर? ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो इसी वजह से जो है इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्लियर? और अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दिबांग, कामेंग और लोहित। निम्नलिखित का सही उत्तर चुनाव करिए। तो अगर देखें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं तो दिबांग और लोहित। हमने अभी डिस्कस किया था कि दिबांग और लोहित, चूँकि जब ब्रह्मपुत्रा निकलती है कहाँ से? तिब्बत से जब निकलती है यारलुंग और जांगबो नाम से, और यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और सियांग नाम से प्रवेश करती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दिहांग जो है वो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, लेकिन जब ये असम में दिबांग और लोहित नामक 2 सहायक नदियों से मिलती है तो ये ब्रह्मपुत्र नाम से ये आगे बढ़ती है। क्लियर? यह नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नाम से आगे बढ़ती है। तो दिबांग और लोहित ये तो इसकी सहायक नदियाँ हो ही गई। कामेंग है, कामेंग कामेंग भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कामेंग, संकोश, सुबनसिरी, है ना, मानस। तो इस तरीके से इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात इसका आंसर डी होगा, 1, 2 एंड 3। अगर दोस्तों देख लें कि तीस्ता नदी के बारे में 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीस्ता जो है सिक्किम के ही चेमू ग्लेशियर से निकलती है ना। और जबकि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है। क्लियर? अगला देखें कि तीस्ता नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है।